प्राचीन भारत में श्रावस्ती नामक नगर में किस्सा गौतमी नामक एक महिला रहती थी। उनका एकमात्र पुत्र था जो अचानक बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पुत्र की मृत्यु से वह अत्यंत दुखी हो गई और उसे पुनर्जीवित करने की आशा में इधर उधर भटकने लगी। एक व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान बुद्ध के पास जाएं, क्योंकि वे ही उनकी सहायता कर सकते हैं। किस्सा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और उनसे अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। किस्सा गौतमी ने तुरंत सहमति जताई। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन ये सरसों के दाने उस घर से लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी एक घर से दूसरे घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। हर घर में लोग उन्हें सरसों देने को तैयार थे, लेकिन जब वह पूछती कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो उत्तर हमेशा हां हुई है होता। कहीं किसी के पिता, कहीं मां, कहीं भाई, कहीं बहन की मृत्यु हुई थी। इस प्रकार किस्सा गौतमी को कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी मृत्यु न हुई हो। उन्हें यह समझ में आ गया कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। वह बुद्ध के पास लौट आई और बोली, मैं समझ गई हूं कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को जान लिया है, अब तुम अपने दुख से मुक्त हो सकती हो। किस्सा गौतमी की कहानी से प्राप्त शिक्षाएं। मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है। हर जीवित प्राणी को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। दुख सभी के जीवन का हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करता है। हमारा दुख केवल हमारा नहीं होता, ये मानव जीवन का सामान्य हिस्सा है। स्वीकार्यता से मुक्ति मिलती है। जब हम जीवन के कटु सत्य को स्वीकार करते हैं, तभी हम अपने दुख से मुक्त हो सकते हैं। स्वीकार्यता हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। सांसारिक मोह से मुक्ति आवश्यक है। अत्यधिक मोह और आसक्ति हमें दुख की ओर ले जाते हैं। इनसे मुक्त होकर ही हम सच्चे अर्थों में शांति प्राप्त कर सकते हैं। धर्म और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। ऐसी ही और सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें।